जय जिनेंद्र। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी हार्मोन इम्बैलेंस किसको कहा जाता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस, टाइप ऑफ डिसीजेस एंड टाइप ऑफ हार्मोन्स के ऊपर। और आज हम बात करेंगे कि इसकी डाइट क्या है और कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए हार्मोन इम्बैलेंस में। हमें ये चीजें अवॉइड करनी है, जिनको भी फीमेल्स को हार्मोन इम्बैलेंस है उनको ये चीजें नहीं खानी है। तो जैसे कि फर्स्ट सोडा, नेक्स्ट आता है ब्रेकफास्ट में आप सीरस लेते हो वो, पैक जूस, कैंडीज, बिकॉज इन सब चीज़ों में एक हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप रहता है जो डायरेक्टली हमें हार्मोन इम्बैलेंस को अफेक्ट करता है, एस्ट्रोजन को अपनी बॉडी के। तो ये फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि ये एस्ट्रोजन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है जो वो है फूड एडिक्टिव्स, प्रोपाइलिक गैलेट। तो जैसे कि ये किस में आता है, ये आता है अपन कॉर्न सिरप, मेयोनीज, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स, ये सब भी हमें नहीं खाना है क्योंकि ये चीज़ें भी हार्मोन इम्बैलेंस करती है फीमेल में। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल फ्लेवर। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर लिखा हुआ है, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स, तो इसमें मेनली आप इंग्रेडिएंट्स में ये चेक करना कि जो आर्टिफिशियल फ्लेवर है उसके पास ब्लू 1, रेड 40 या फिर येलो 5 and 6 ये लिखा हो। तो जिनको भी हार्मोन इम्बैलेंस है उनको ये चीज़ें नहीं लेनी है, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस करता है अपनी बॉडी में। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग फूड। पैकेजिंग फूड में जो केमिकल यूज़ होता है वो है प्रोपाइल पैराबेन। ये कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है और नॉर्मली पैकेजिंग फूड में भी यूज़ होता है। ये मेल और फीमेल बोथ हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। तो ज़्यादातर ध्यान रखिए कि प्रोपाइल पैराबेन आप जब भी कॉस्मेटिक खरीद रहे हो तो आप वीगन कॉस्मेटिक यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम यूज़ करने से भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लॉकेज कर देता है अपना नेचुरल रिसेप्टर्स और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हार्मोन इम्बैलेंस कर देता है। तो आप अगर वीगन कॉस्मेटिक यूज़ करोगे तो उसमें केमिकल्स हार्मफुल इतने नहीं रहेंगे और आपकी बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं होगा, ना कि हार्मोन इम्बैलेंस होगा। नेक्स्ट जो केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स है जो आपको ध्यान रखना है जिससे हार्मोन इम्बैलेंस होता है वो है जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है जिसपे आपको ध्यान रखना है वो है BHA एंड BHT। तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये दो इंग्रेडिएंट्स भी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है एज ए कलरिंग एजेंट। जहां आप कोई भी फूड खरीद रहे हो और उसमें कलरिंग एजेंट एज ए यूज हुआ तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं ताकि कोई भी चीज़ खराब ना हो जाए। तो एज ए प्रिजर्वेटिव बहुत सारे केमिकल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट जो रहते हैं वो आपको नहीं खाने हैं ज़्यादातर कम, क्योंकि दूध भी जो रहता है उसमें तिक्कर, जो हम दूध में थिक बनाने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं वो भी हार्मोन इम्बैलेंस को अफेक्ट करता है। चीज़ और वीगन चीज़ भी आपको अफेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिसको भी हार्मोन इम्बैलेंस है ये सारी चीज़ें से आपको दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट शुगर। शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसको हार्मोन इम्बैलेंस में नहीं लेना है, बिकॉज ये मेजर हाई एंड लो करता है इन मूड ऑफ एनर्जी और इट कैन आल्सो डिस्टर्ब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हार्मोन इन द बॉडी। तो जितना हो सके जिसको भी हार्मोन इम्बैलेंस है वो शुगर इंटेक कम कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन सॉल्ट इंटेक भी आप कम मात्रा में ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रूट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर द हार्मोन्स। तो जैसे कि कौन से फ्रूट है जिसे हमें खाना चाहिए, सब टाइप की बेरीज, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये जितनी भी बेरीज है वो हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी कंटेन रहता है और वो अपने हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो अगर बेरीज नॉर्मली ओकेशनल ही मिलती है तो आप विटामिन सी जैसे कि लेमन, ग्रेप फ्रूट, लाइम फ्रूट कोई भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। में ग्रीन टी लेनी है और आपको गार्लिक, ऑनियन और लेमन, ग्रीनी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, ग्रेप फ्रूट, कैरेट, ये सब आप ले सकते हो। और ज़्यादातर कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स है डिपेंड ऑन हार्मोन इम्बैलेंस आपको नहीं भी लेना है। जैसे कि जिसको भी डायबिटिक है वो आप बनाना, चीकू नहीं ले सकते हो। वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर, कैबेज, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वो नहीं ले सकते हैं। तो
कुछ चीजें हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल में हार्मोन इम्बैलेंस के, डिपेंड ऑन हार्मोन इम्बैलेंस कुछ चीजें लेना है, कुछ चीजें नहीं लेना है। और इसकी वजह से आप ये जो बता रही हूँ वो पर्टिकुलरली पूरे हार्मोन इम्बैलेंस में सब ले सकते हैं। आप अपनी डाइट में दही को शामिल कीजिए, क्योंकि दही एक प्रोबायोटिक जैसे काम करता है। दही अपनी आंत को, जो आंत है, इंटेस्टाइन कहते हैं हम, तो जो पाचन शक्ति है उसको गट, उसमें गुड बैक्टीरिया को फॉर्मेशन करता है और अपना जो गट है वो स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और बैड बैक्टीरिया को दूर रखता है। तो हमेशा आप अपनी डाइट में एक दही हमेशा लेना ज़रूरी है। और इसकी वजह से आप है ना जर्मिनेटिंग सीड जो कहते हैं हम, अंकुरित मूंग हो गया या कोई भी टाइप के सीड्स के आप अंकुरित बना के सैलेड में यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छे रहते हैं हार्मोन को बैलेंस करने में और एक्सेस जो अपने एस्ट्रोजन रहता है अपनी बॉडी में उसको फ्लश आउट करने के लिए। ये रिच इन फाइबर्स होता है और रिच अपनी बॉडी में फाइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 कौन से तरीके जो आप यूज़ कर सकते हो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, वो है फर्स्ट, आपको प्रोटीन, जो भी आप डाइट चार्ट बना रहे हो या डाइट किसी से ले रहे हो तो उसमें प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए अपने मील में। एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैलेंस टू बैलेंस द हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है वेट मॉडरेट वो होना चाहिए और आपको शुगर इनटेक कम लेना चाहिए, लेस स्ट्रेस एंड रिच इन फाइबर फूड। आपका स्लीप जो है वो गुड साइकिल होना चाहिए। लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए, आप बादाम ले सकते हो, अवाकाडो ले सकते हो, ब्रोकली, एप्पल, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन टी, ब्लूबेरीज या ऑल टाइप ऑफ बेरीज ऑन फ्लैक्स सीड्स। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट करोगे तो आपको हार्मोन बैलेंस एक लाइफस्टाइल की वजह से बैलेंस हो सकता है। और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट मेडिसिन, अबाउट थैंक यू।